हाय माई सेल्फ भीषम यादव। आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पर स्टडी करेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है और इसको हम किस तरीके से इसके लिए व्यंजक को डिराइव करेंगे। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अगर अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। आइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के बारे में हम इस टॉपिक पर स्टडी करेंगे। इसमें मैं कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसको मैं बता दूं। जहां तक वैद्युत द्विध्रुव की बात है, इसमें कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश शून्य होता है, किंतु वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ऐसे मैंने परिभाषा डेफिनेशन में ही बताया कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कुल निकाय पर आवेश की अगर मैं बात करूं, कुल आवेश की बात करूं तो शून्य ही है, लेकिन फिर भी वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। इसके पीछे मेन कारण यह है, मेन रीज़न यह है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में कुछ अल्प दूरी होती है, कुछ दूरी होती है। अतः जब विभिन्न बिंदुओं पर उनके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर उन्हें संयोजित करते हैं तो वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इसका कुल आवेश शून्य होते हुए भी इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। आप ध्यान दीजिएगा आप, मैंने यहाँ पर बोला कि कुल आवेश शून्य है लेकिन वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र शून्य नहीं होता। कारण यही है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में कुछ दूरी होती है, जिसके कारण विभिन्न बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर उन्हें संयोजित करते हैं तो वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, कैंसल आउट नहीं कर पाते हैं। खैर, हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र दो स्टैंडर्ड पोजीशन में डिस्कस करेंगे। दो मानक स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे हम दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले तो समझते हैं दो मानक स्थिति। उसमें से पहला जो है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति को ही अक्षीय स्थिति कहा जाता है और दूसरा जो है हमारा सेकंड जो है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। इस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करने के दो स्थिति पर डिस्कस करेंगे। एक होता है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति और दूसरा जो है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। आप इसको बड़ा ध्यान के साथ सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे अभी लास्ट ईयर 2019 के पेपर में ये आया भी हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होता है, किसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं, या अनुप्रस्थ स्थिति क्या होता है, किसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अक्षीय स्थिति, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अनुदैर्ध्य स्थिति। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहा जाता है। एक बार फिर से, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हो, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अनुप्रस्थ स्थिति या जिसे हम निरक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या है? जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित हो, अर्थात द्विध्रुव अक्ष के समद्विभाजक पर स्थित हो, लंबार्धक पर स्थित हो, तो इस स्थिति में बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं। तो आइए हम दोनों स्थितियों में अलग अलग व्यंजक हम डिराइव करेंगे, अलग अलग व्यंजक हम स्थापित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही अनुदैर्ध्य स्थिति मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अनुदैर्ध्य स्थिति इसमें वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है कहाँ पर स्थित होता है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो आइए अक्षीय स्थिति में हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करते हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और जिसकी बीच की दूरी कितना है, 2a है। 2a दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, द्विध्रुव लंबाई। तो द्विध्रुव लंबाई यहाँ पर क्या है, 2a है। तो 2a है और इसके मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P पर, एक्चुअल में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी 2a है और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। इसको आप डायग्राम में देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा है। आइए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेते हैं। उसके बाद हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालते हैं। तो मान लो ये तीव्रता का परिमाण है E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ए पी इज़ वॉट, ए पी इज़ वॉट, तो ए पी जो है ए से पी तक की दूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है ई क्यू इज इक्वल्स टू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट यह बताते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट मीन्स वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और ए पी जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बतलाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, ई क्यू किधर लगेगा, चूँकि ये प्लस आवेश है यहाँ पर हमने एकांक धनावेश रखा, अतः प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये फोर्स लगाता है ए पी डायरेक्शन में। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो जिधर बल लगता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। इसलिए ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ए पी के अनुदिश होगा। आइए अब हम ए पी निकालते हैं। अब ए पी कितना है ये हम फाइंड आउट करते हैं। चूँकि हमको ए से बी पता है, ये 2a है। हमको ओ से पी पता है, ये कितना है, r है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ए से पी कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, OP में OA को माइनस कर देते हैं। OP में OA को माइनस कर देंगे तो आपको AP इज इक्वल्स टू मिल जाएगा। तो इस तरीके से AP इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं OP माइनस OA। तो OP कितना है, व्हाट इज़ द OP, O से P तक का दूरी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, R। तो हम रख देंगे OP के रिप्लेस में R। जब R हो जाएगा माइनस OA मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, O से A तक की दूरी, ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट दूरी 2a है। क्योंकि O जो है इसका मध्य बिंदु है, इसलिए O से A तक की दूरी A होगा और O से B तक की दूरी भी A होगा। तो इसलिए हम OA इज इक्वल्स टू रख देंगे A, तो हमको मिल जाएगा R माइनस A। इस तरीके से हमको AP इज इक्वल्स टू मिला R माइनस A। तो फिर हमको फाइनली जो इक्वेशन मिल जाता है, हमको ई क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर था। अब ए पी इज इक्वल्स टू मिला R माइनस A, तो ए पी को हम रिप्लेस कर देंगे R माइनस A से, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। चूँकि बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है और P पर एकांक धनावेश रखा है, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। खैर एनीवे, फिलहाल हमको यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो
ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी का वर्ग होता है, तो यहाँ पर दूरी हम देखेंगे बी से लेकर पी, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर बी पी का स्क्वायर। और कौन सी दिशा में लगेगा, चूँकि इस पर फोर्स लगेगा आकर्षण, मतलब ये पी से बी दिशा में लगेगा, मतलब पी बी के अनुदिश अलोंग द पी बी डायरेक्शन। तो आइए, वी डोंट नो व्हाट इज़ द बी पी, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द बी पी। बी पी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बीच की दूरी। तो आइए हम यहाँ से निकालते हैं, बी पी हम निकालेंगे, चूँकि हमको पता है ओ से लेकर बी तक की दूरी ए है और ओ से लेकर पी तक की दूरी कितना है, आर है। तो हम कंप्लीट जब ओ बी और ओ पी दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कंप्लीट मिल जाएगा पी बी, इसलिए हम पी बी बराबर बी पी बराबर लिख देते हैं ओ पी प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज़ व्हाट, तो ओ पी इज़ आर एंड ओ बी इज़ व्हाट, ओ बी इज़ ए, तो हम रख देते हैं ए। तो इस तरीके से हमको बी पी बराबर मिल जाता है आर प्लस ए। इस तरीके से ओवरऑल हमको फाइनल इक्वेशन मिलता है ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, तो बी पी के जगह में हम रख देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा है, तो आप देख पाएंगे कि इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता निकाला उसका परिमाण सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि बिंदु P पर स्थित एकांक धनावेश की दूरी कम है, और हम पहले ही पढ़े हैं दूरी कम रहेगा तो तीव्रता ज़्यादा, दूरी ज़्यादा रहेगा तो तीव्रता कम। चूँकि दूरी किसकी कम है, प्लस क्यू आवेश से कम है, इसलिए किसकी तीव्रता ज़्यादा होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा। तो हम देखते हैं दोनों तीव्रताएं एक ही रेखा के तो अनुदिश हैं, लेकिन दोनों विपरीत लग रहा है। एक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला हमको ए पी दिशा में मिला, और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला वो हमको पी बी दिशा में मिला। बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यहाँ पर हम एक चीज़ भी मिलता है कि भाई क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता जो है माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता से अधिक है, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता किधर हो जाए, परिणामी तीव्रता हम क्या करेंगे, ज़्यादा तीव्रता में कम तीव्रता को माइनस कर देंगे, अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता में माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न को माइनस कर देंगे तो हमको परिणामी तीव्रता मिल जाएगा। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, किसके अनुदिश होगा, ए पी दिशा के अनुदिश। अब ई प्लस क्यू क्या है, वी नो व्हाट इज़ द ई प्लस क्यू, तो हमने लिखा था अभी थोड़ा देर पहले, ई प्लस क्यू बराबर हमने देखा था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/4πε0 क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ई माइनस क्यू लिख ला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर रख दिया ई माइनस क्यू के रिप्लेस में 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे क्यू अपॉन 4πε0 एंड इधर आप देखेंगे क्यू अपॉन 4πε0 मीन्स क्यू अपॉन 4πε0 इज़ अ कॉमन टर्म्स एंड दैट्स व्हाई वी टेक आउट द कॉमन। तो क्यू अपॉन 4πε0 वी टेक आउट कॉमन एंड इन ब्रैकेट 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर इज लेफ्ट। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 एज इट इज़, एंड यहाँ पर हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तीर चले तलवार चले और चले ढाल सिस्टम से। तो इसका आर प्लस ए का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ हो जाएगा, फिर नीचे दोनों हरों का गुणा हो जाएगा। तो क्यू अपन 4πε0 एज इट इज, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस लगाएंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा तिरिया गुना करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम बात करते हैं इस तरीके से, हम देखते हैं यहाँ पर फाइनल हमको जो मिलता है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर r प्लस ए का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू अपन 4πε0
एज इट इज हो जाएगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से, और माइनस, फिर माइनस का सिंबल है, फिर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, लेकिन इसके सामने माइनस का साइन है इसलिए जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और माइनस जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और माइनस 2RA बोले थे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2RA, फिर माइनस प्लस ए स्क्वायर बोले थे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर को मैं कंप्लीट का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू अपन 4πε0 इज एज इट इज। अब यहाँ पर देखेंगे 2RA और 2RA ऐड होके क्या हो जाएगा 4RA, और आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसल आउट, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट, तो इस तरीके से ओनली 4RA इज लेफ्ट। ओके, देन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0। इससे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो इसको मैंने जानबूझ के क्या लिखा 2 × 2, फिर Q को पहले लिख दिया, फिर QA को लिखा, उसके बाद R को लिखा। ऐसे मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि मुझे पता है 2QA इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 2QA इज इक्वल्स टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं P से, तो हम 2QA की जगह में रख देंगे P, तो E इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 1/4πε0 2PR अपॉन, यहाँ पर आप देखेंगे R माइनस ए और R प्लस ए था, तो R माइनस ए R प्लस ए क्या हो गया A माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन से अनुदिश, किसके अनुदिश, AP के अनुदिश। जब हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप सोर्स एकांक सदिश, सदिश मतलब यूनिट वेक्टर जो दिशा को बताता है। तो इस तरीके से हम सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E बराबर 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे यदि मान लो वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ वेरी लेस, इन दैट केस A इज़ वेरी लेस देन R, अर्थात यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है अर्थात बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी बहुत अधिक है, तो इस कंडीशन में A का मान R से बहुत कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम A को नेगलेक्ट कर देते हैं, R की तुलना में A स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तब हमें समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। चूँकि हमको A को नेगलेक्ट कर देना है, नेगलेक्ट करने का मतलब नगण्य मान लेना है, नगण्य मान लेना मतलब A की जगह मैं 0 रख दूंगा, तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ऊपर में आ जाएगा 2PR अपॉन क्या हो जाएगा A तो 0 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होता, तो हमने कंप्लीट लिख दिया R की घात 4। चूँकि R से R कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 2P अपॉन R³ AP के अनुदिश। इसे अगर मैं सदिश रूप में लिखूं तो आप सदिश रूप में देख सकते हो वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2P अपॉन R³। यही जो है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। इस इक्वेशन से एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा किधर होती है, तो हम देख पाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर, तो ऋण आवेश से धनावेश की ओर कहने का मतलब है और किसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की होती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऋण आवेश से धनावेश की ओर जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है।